वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 8 सितंबर 2025 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो आज इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनके पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे कवर हो जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन कंडक्टेड ऑन करेगटा हिल अलोंग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। आपसे पूछा गया है कि क्या नाम है बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन का जिसको भी रिसेंटली कंडक्ट किया गया ऑन करेगटा हिल अलोंग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को जो है अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो कंडक्ट किया गया और ये जो है ये बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन था जिसको कंडक्ट किया गया ऑन द करेगटा हिल अलोंग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी विच स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोजवुड ट्री पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग जो है वो कौन से स्टेट में लोएस्ट डेंसिटी है रोजवुड ट्री पॉपुलेशन की इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है लोएस्ट डेंसिटी है रोजवुड ट्री पॉपुलेशन की इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द रिसेंटली अप्रूव्ड रुपीज 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स इज अ पार्ट ऑफ विच मिशन। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली जो अप्रूव हुआ है 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स ये कौन से मिशन का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का जो है ये पार्ट है जो कि अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु हैज़ ऑफिशियली अज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। यानी किनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली ऑफिशियली चार्ज अज्यूम कर लिया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीयूष गोयल। कौन बन गए हैं पीयूष गोयल जो है ये अभी रिसेंटली बन चुके हैं सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। Which institution topped the National Institutional Ranking Framework 2025 in the overall category? आपसे पूछा गया है कि ओवरऑल कैटेगरी में जो है अभी कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 इन द ओवरऑल कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय विच सिटी ऑफ बिहार। यानी रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल जो है इसको भी इनॉग्रेट किया गया है बिहार में। तो आपसे पूछा गया है कि बिहार की कौन सी सिटी में जो है अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजगीर। राजगीर सिटी इन बिहार में जो है अभी रिसेंटली रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल को फॉर्मली इनॉग्रेट कर दिया गया है। रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल वाज लॉन्च्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है इंडिया का फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल जो है इसको अभी लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम। असम स्टेट में जो है इंडियाज फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल को जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज ऑनररी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वलिटी बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज ऑनररी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृति सैनन। कृति सैनन को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज इंडियाज ऑनररी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वालिटी by the United Nations Sexual and Reproductive Health Agency। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स। यानी कौन से इंडियन क्रिकेटर जो है ये अभी स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज जो है ये अभी बन चुके हैं ये इंडियन क्रिकेटर हैं जो अभी रिसेंटली बन चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टीम वॉन द मेंस हॉकी एशिया कप 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी टीम के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है मेंस हॉकी एशिया कप 2025 को। कौन सी टीम है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। इंडिया वॉन द मेंस हॉकी एशिया कप 2025।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड अंगीकार 2025 कैंपेन अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम। आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है अंगीकार 2025 कैंपेन। सो कौन सी स्कीम की फ्लैगशिप के अंडर जो है इसको लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। सो पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 जो आप बोल सकते हो स्कीम की फ्लैगशिप के अंडर जो है अंगीकार 2025 कैंपेन को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च्ड। आपसे पूछा गया कि कहाँ पे जो है इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा। सो हरियाणा में जो है इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इसको लॉन्च किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी कौन जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं यूके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेविड लेमे। सो डेविड लेमे जो है ये बन चुके हैं यूके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। विच इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स एक्सपर्ट अपॉइंटेड एज नासाज न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर इन 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स एक्सपर्ट जो हैं इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है नासाज न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर इन 2025। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमित क्षत्रिय। सो अमित क्षत्रिय जो हैं ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हो चुके हैं एज द नासाज न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर इन 2025। ये इंडियन ओरिजिन है, रोबोटिक्स एक्सपर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड ए डिटेल्ड प्लान टू बूस्ट इंडियाज पल्सेस प्रोडक्शन, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है रिलीज किया गया है एक डिटेल्ड प्लान इंडिया की जो पल्सेस प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करने के लिए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नीति आयोग। सो नीति आयोग के द्वारा जो है रिलीज किया गया है अ डिटेल्ड प्लान टू बूस्ट इंडियाज पल्सेस प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रोफेसर वीके गोकाक अवार्ड 2025, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द प्रोफेसर वीके गोकाक अवार्ड 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आनंद वी पाटिल। सो आनंद वी पाटिल जी को जो है अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है प्रोफेसर वीके गोकाक अवार्ड 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सपोर्टेड इंडियाज मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल प्लान, यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो सपोर्ट किया गया है इंडिया का मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल प्लान? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगापुर के द्वारा। When did the longest full lunar eclipse of 2025 occur? आपसे पूछा गया है कि कब जो है longest full lunar eclipse of 2025 जो है अभी देखने को मिला है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 सितंबर। 7 सितंबर को जो है longest full lunar eclipse of 2025 जो है ये अभी रिसेंटली देखने को मिला था। When was इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, यानी कौन सी डेट को जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच कंट्री अगेन रीनेम्ड इट्स डिफेंस डिपार्टमेंट एज वॉर डिपार्टमेंट, यानी कौन से कंट्री के द्वारा जो है रीनेमिंग कर दी गई है इसके डिफेंस डिपार्टमेंट की, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की, एज वॉर डिपार्टमेंट? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूएसए। यूएसए के द्वारा जो है अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री और वी कैन से डिफेंस डिपार्टमेंट को जो है वो रीनेमिंग कर दिया गया है एज वॉर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द 4th फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द उल्लास प्रोग्राम, यानी कौन सा स्टेट जो है ये बन चुकी है 4th फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया उल्लास प्रोग्राम के अंडर? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश जो है ये अभी रिसेंटली बन चुकी है 4th फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द उल्लास प्रोग्राम। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो मिजोरम जो थी ये फर्स्ट स्टेट बनी थी, फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट बनी थी इंडिया की। सेकेंड इज गोवा एंड थर्ड नंबर पे थी त्रिपुरा। तो अभी 4th नंबर पे जो बन चुकी है दैट इज द हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द 4th फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द उल्लास प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द प्रेस्टिजियस ऑरिजोंटी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर एट द वेनाइस फिल्म फेस्टिवल? आपसे पूछा गया है कि कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है ये बन चुकी हैं फर्स्ट ऐसी इंडियन वुमेन जिनके द्वारा जीत लिया गया है प्रेस्टिजियस ओरिजोंटी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर एट द वेनाइस फिल्म फेस्टिवल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुपर्णा रॉय। सो अनुपर्णा रॉय जो है शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द प्रेस्टिजियस ऑरिजोंटी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर एट द वेनाइस फिल्म फेस्टिवल।
अ न्यू आउटब्रेक ऑफ इबोला हैज इमर्ज इन DRC कोंगो इन द ईयर 2025, व्हाट इज इट? आपसे पूछा गया है कि एक न्यू आउटब्रेक ऑफ इबोला जो है अभी इमर्ज हुई है इन DRC कोंगो इन द ईयर 2025। सो ये क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वायरस। तो ये क्या है, एक वायरस है। अ न्यू आउटब्रेक ऑफ इबोला जो है अभी इमर्ज हुआ है इन DRC कोंगो। तो ये क्या है, एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान? यानी कौन जो है इस बुक के ऑथर हैं जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी KJS ढिल्लो। सो KJS ढिल्लो जो है इनके द्वारा लिखी गई है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आपसे पूछा गया है कि कौन से डेट को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10 सितंबर, यानी 10 सितंबर को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एंड्रयू होलनेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यानी जो एंड्रयू होलनेस है ये अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी जमाइका। सो जमाइका कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं एंड्रयू होलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट G20 सुमिट 2026? यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा नेक्स्ट G20 सुमिट 2026 को? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी USA। सो USA विल होस्ट द नेक्स्ट G20 सुमिट 2026। INS कदमात रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन विच कंट्रीज 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस? यानी जो INS कदमात है यानी इंडियन नवल शिप जो कदमात है ये अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री के 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में जो है इसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पपुआ न्यू ग्विनिया। सो पपुआ न्यू ग्विनिया कंट्री के 50th इंडिपेंडेंस डे में जो है INS कदमात के द्वारा जो है वो पार्टिसिपेट किया गया। Recently, which country unveiled the cancer vaccine Enteromyx after promising trial results? आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो अनवेल किया गया है द कैंसर वैक्सीन जिसका नाम है एंटीरोमिक्स आफ्टर प्रॉमिसिंग ट्रायल रिजल्ट्स? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी रशिया। सो रशिया के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अनवेल किया गया है इसकी कैंसर वैक्सीन को जिसका नाम है एंटीरोमिक्स। सो ये क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट कैंसर वैक्सीन है जिसको भी एंटीरोमिक्स जिसको भी रिसेंटली अनवेल किया गया है किसके द्वारा, रशिया के द्वारा, और इसको जो है प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टू पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रिपोर्टेड इन इंडिया? आपसे पूछा गया है कि इंडिया में कितना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम? आपसे पूछा गया है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जो है वो कौन से बैंक के साथ जो है वो पार्टनरशिप की गई है टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ICICI बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड US ओपन 2025? यानी किनके द्वारा जो है वो मेंस सिंगल टाइटल को जीता गया है इन द रिसेंटली हेल्ड US ओपन 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्लोस अल्कराज। सो कार्लोस अल्कराज जी के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है मेंस सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड US ओपन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड US ओपन 2025? सो मेंस का जो है वो अल्कराज कार्लोस के द्वारा जीत लिया गया है। और अभी आपसे पूछा गया है कि वुमेन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये आपका जीता गया है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा अराइना सबलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली हु सेट्स जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द ओल्डेस्ट मैन टू सुमिट माउंट फूजी जापान टॉलेस्ट माउंटेन? आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली एक जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट किया गया है कि ये ओल्डेस्ट मैन है जिनके द्वारा अभी रिसेंटली माउंट फूजी को जो है वो क्या किया गया है, माउंट फूजी को जो है वो क्लाइंब किया गया है जो कि जापान की टॉलेस्ट माउंटेन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोकीची अकुजावा। सो कोकीची अकुजावा जो है ये क्या है, एक जापानीज हैं जिनके द्वारा अभी रिसेंटली क्लाइंब किया गया है माउंट फूजी को, ठीक है, और ये बन चुके हैं ओल्डेस्ट मैन जिनके द्वारा माउंट फूजी को क्लाइंब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेवाइस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? यानी कौन सी इंडियन एक्ट्रेस को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द लेवाइस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका राइट आंसर है आलिया भट्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन September 4, 2025। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन September 4, 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्टिस श्री चंद्रशेखर। सो जस्टिस श्री चंद्रशेखर जो है he has been appointed as the chief justice of Bombay High Court on September 4, 2025। RBI has approved the reappointment of R Gandhi as part-time chairman of which banks। आपसे पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है रीअपॉइंटमेंट को ऑफ आर गांधी एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। तो कौन से बैंक के ये पार्ट टाइम चेयरमैन अप्रूव हुए हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई भारत आपदा मित्राज आर ट्रेन्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। आपसे पूछा गया है कि जो माई भारत आपदा मित्राज हैं इनको कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो ट्रेन किया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के द्वारा। फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, यानी जो फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल है इसको कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यूक्रेन के द्वारा। Who won the Camel International Award 2025 for Global Business Leadership। आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है वो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 को जीत लिया गया है फॉर ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनस अहमद। सो यूनस अहमद जो है इनके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 फॉर ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप। Who has been appointed as the national ambassador of Namo Yuva Run campaign for a drug free India। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ नमो युवा रन कैंपेन फॉर अ ड्रग फ्री इंडिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिलिंद सोनम। सो मिलिंद सोनम जो है ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हो चुके हैं एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ नमो युवा रन कैंपेन फॉर अ ड्रग फ्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। आपसे पूछा गया कि किनके द्वारा जो यानी कौन जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज द डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर गीता वानी रैसम। सो डॉक्टर गीता वानी रैसम जो है ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हो चुकी हैं एज द डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इरफान अली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कौन सी कंट्री के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद इरफान अली। तो ये बने हैं गुयाना कंट्री के प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जेपार्ड 2025 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री इन विच कॉन्टिजेंट ऑफ इंडिया आर्म्ड फोर्सेज इज पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम 10 to 16 September 2025। आपसे पूछा गया है कि अभी एक्सरसाइज जेपार्ड 2025 जो है ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें क्या है कॉन्टिनेंट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया फ्रॉम द 10 to 16 September 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ द सिटी ऑफ लंदन एंड विच इंडियन इंस्टीट्यूशन। यानी यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज जो है ये किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है, यानी सिटी ऑफ लंदन और कौन सी दूसरी इंडियन इंस्टीट्यूशन का जो है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीति आयोग। सो किनका, नीति आयोग और बोल सकते हो सिटी ऑफ लंदन का जो है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है द यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया वॉन ब्रोंज मेडल इन द काफा यानी सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस कप 2025 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री को जो है वो डिफीट करके इंडिया के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है इन द काफा नेशंस कप 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025, यानी किनके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। Who was honored with the Best Actor Award at the South Indian International Movie Awards 2025 in Telugu Cinema, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2025 इन तेलुगु सिनेमा। तो किनको हुआ है, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्लू अर्जुन। सो अल्लू अर्जुन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2025 in Telugu cinema. In which city the 28th IWTF AWTU Asian Table Tennis Team Championship will be held in India from October 11 to 15, 2025?
आपसे पूछा गया है कि कौन से सिटी में जो है अभी रिसेंटली जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा 28th ITTF एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप को कब किया जाएगा, अक्टूबर 11 से 15 2025 तक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी भुवनेश्वर। सो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, भुवनेश्वर में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपेंद्र गुप्ता हैज़ ऑफिशियली टेकन ओवर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी भूपेंद्र गुप्ता जो है ये अभी रिसेंटली इनमें से किसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी NHPC लिमिटेड। सो NHPC लिमिटेड के जो है अभी ऑफिशियली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं भूपेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यानी कौन जो है अभी रिसेंटली बन चुके हैं चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी संदीप सिक्का। सो संदीप सिक्का जो है बन चुके हैं चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। Which operation was launched by the Indian Army to rescue people stranded in floods in Punjab, Himachal Pradesh and Jammu Kashmir? आपसे पूछा गया है कि कौन से ऑपरेशन को जो है वो लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा पीपल को रेस्क्यू करने के लिए फ्रॉम द फ्लड्स इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत को जो है अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था लोगों को रेस्क्यू करने के लिए फ्रॉम द फ्लड्स इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है इंडिया का फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडियाज़ फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स को जो है वो रिलीज़ किया गया है। सो इसके अकॉर्डिंग कौन जो है ये बन चुके हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी लैरी इलीसन। सो लैरी इलीसन जो है ये बन चुके हैं रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन विच इंडियन सिटी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेसिव स्पीशीज द जियांट अफ्रीकन स्नेल हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। यानी कौन सी बोल सकते हो इंडियन सिटी में जो है अभी रिसेंटली वर्ल्ड की मोस्ट इन्वेसिव स्पीशीज द जियांट अफ्रीकन स्नेल को जो है डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई। सो चेन्नई में जो है अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेसिव स्पीशीज द जियांट अफ्रीकन स्नेल। Where has the world's first park named अनोखी दुनिया made entirely of ceramic waste been built? आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट पार्क जिसका नाम है अनोखी दुनिया जिसको कि एंटायरली सिरामिक वेस्ट से बनाया गया है इसको कहाँ पे बनाया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी बुलंदशहर। सो कहाँ पे यूपी के बुलंदशहर में जो है अभी रिसेंटली अनोखी दुनिया नाम का एक वर्ल्ड का फर्स्ट सिरामिक वेस्ट पार्क जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ हीरो मोटो कॉर्प इफेक्टिव जनवरी 5 2026। यानी कौन जो है ये बन चुके हैं न्यू CEO ऑफ द हीरो मोटो कॉर्प। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी हर्षवर्धन चिताले। सो हर्षवर्धन चिताले जो है ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ हीरो मोटो कॉर्प। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डेज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन September 11। द ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे इज लिंक टू विच हिस्टोरिकल ट्रेजिडी। यानी नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे को जो है एवरी ईयर हम ऑब्जर्व करते हैं September 11 को। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी हिस्टोरिकल ट्रेजिडी के ऑब्जर्वेंस में जो है इसको एवरी ईयर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 11 सितंबर को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी खिजारली ट्रेजिडी। सो खिजारली ट्रेजिडी को की ऑब्जर्वेंस में जो है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है ऑन September 11। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है Which state has announced the establishment of a space city and two major defense manufacturing hubs? यानी कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो अनाउंस किया गया है establishment of a space city and two major defense manufacturing hubs? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से सिटी के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है इन द लिस्ट ऑफ मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंदौर। सो इंदौर सिटी के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है इन द लिस्ट ऑफ मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड स्प्री 2025 एंड एमनेस्टी स्कीम 2025 टू स्ट्रेंथन सोशल सिक्योरिटी एंड ईज कॉम्प्लियंस। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है स्प्री 2025 को एंड एमनेस्टी स्कीम 2025 को सोशल सिक्योरिटी एंड ईज कॉम्प्लियंस को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC के द्वारा। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट में जो है इंडिया की फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी को एस्टैब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी नुमालीगढ़ इन असम। सो नुमालीगढ़ असम में जो है इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी को जो एस्टैब्लिश किया गया है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज कॉल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव को जो है वो क्या बोला गया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी आदि संस्कृति। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्चेस बीटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति, अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। Recently, who inaugurated India's first overseas Atal Innovation Center at IIT Delhi, Abu Dhabi। यानी किनके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर एट IIT दिल्ली अबू धाबी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी धर्मेंद्र प्रधान। सो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर एट IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस। तो ये थे आपके 8 सितंबर 2025 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी आपके लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे इस लेक्चर में आज हमने कवर किए हैं। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं।